अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको खैर वफीस से रखे और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी मेरी आप जो है मेरी एफर्ट को सराह रहे हैं, ठीक है, और उसको जो अप्रिशिएट करती हैं और मुझे मौका देती हैं कि मैं आपके लिए और इससे भी ज़्यादा जो है वैल्यूएबल मटेरियल आपके पास जो है लेके आऊँ। तो आज हम सबसे पहले स्टडी कर लेती हैं। आज का जो मौजू हमारा होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल पैनल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेटिंग में चले जाना, तो हमने यहाँ पे आप देखना है लोड कैलकुलेशन हमने कवर कर लिया था पिछली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आज है पैनल स्केजुअल्स, ठीक है। तो पैनल स्केजुअल्स को हमने कन्वर्ट जो है उसको कवर करना है। सबसे पहले मैं पैनल बोर्ड्स के मतलब आपको बताऊंगा पैनल बोर्ड होते क्या, और फिर उसके बाद पैनल स्केड्यूल जो है क्या होती हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करती हैं और किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, पैनल बोर्ड जो होता है ना बेसिकली एक सेंट्रल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एक कंपोनेंट होता है जिसमें क्या होता है कि जो आपका एक जो फीडर आ रहा होता है ना, या एक जो फीड आपकी आ रही होती है, उसको आप जो है बड़े प्रोटेक्टिव तरीके से, यानी शॉर्ट ब्रेकर्स जो है ब्रेकर्स वगैरह लगा के वो उसको जो है आप डिवाइड करती हैं मुख्तलिफ कमरों के अंदर या मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर किसी भी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिकली पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड जैसे तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है कि ये आपका पैनल बोर्ड है, ठीक है। और मजीद आप ये भी देखें तो इसके अंदर भी आपको जो है ना देखें पैनल बोर्ड नजर आ रहा है, जिसमें एक आपका फीडर आता है, ठीक है, जो मेन में कनेक्ट हो जाता है आके। तो फिर उसके बाद उसको आप डिवाइड करती हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, और उसके बाद सर्किट ब्रेकर्स आपने लगाए होते हैं ताकि उसको महफूज रखा जाए, ठीक है। और अगर वो जो आपकी रेटिंग है उससे एक्सीड कर देता है तो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव मेजर्स भी आप साथ साथ लेती हैं, ठीक है, सही है। तो ये सामने देखें मैंने ना एक आपको पैनल बोर्ड स्केड्यूल खोल के दिखा रहा हूँ, जिसके सबसे जो पहली रो होती है उसमें सर्किट नंबर होता है, ठीक है। याद रखें जो आपके ब्रेकर्स लगे होते हैं वो किसी न किसी सर्किट पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आपका सर्किट नंबर यानी 1 नंबर ब्रेकर, 3 नंबर, 5 नंबर ब्रेकर, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन दी होती है किस एरिया को कवर कर रहा है, किस एरिया के साथ कनेक्टेड है। फिर उसके बाद जो है आपके एम्पेयर्स भी बता रहा होता है, ठीक है। फिर पोल क्या आपके पोल कितनी है, उसमें 3 फेस है, 1 फेस है, ठीक है। फिर फेस लोड्स भी आपको जो है बताए जा रहे होते हैं किस फेस पे कितना लोड है, ठीक है। फिर इसी तरह आपका जो है इस साइड पे भी आपके जो है अलहदा से जो है सर्किट ब्रेकर्स आपके दिए होते हैं। 103 है, 104 है, ठीक है, स्पेयर है। अगर कोई नहीं कनेक्टेड है तो वो स्पेयर भी आप कर देते हैं, ठीक है। या अगर कोई नंबर आपके पास ऑलरेडी है किसी रूम का, तो वो आपका रूम का नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जिसमें यहाँ पे लैब वगैरह जो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक डॉक्यूमेंट होता है, स्केड्यूल होता है, ठीक है। जिसके अंदर जो है सारी आपने रेटिंग पूरी जो है लिखी होती है कि मेन फीडर जो आपका आ रहा है वो किस तरह से कनेक्टेड हो रहा है डिफरेंट कमरों के साथ, या डिफरेंट अपार्टमेंट के साथ, या डिफरेंट पोर्शन बिल्डिंग की हैं, जो बिल्डिंग के पोर्शन के साथ कनेक्ट किस तरह से हो रहा है। अच्छा, चलिए आगे पढ़ते हैं। पैनल बोर्ड स्केड्यूल इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड ए डिटेल लिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है। आपको डिटेल लिस्ट जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के मतलब डिटेल लिस्ट जो प्रोवाइड कर रहा होता है, जहाँ पे सर्किट होती हैं, कनेक्शन होते हैं, बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट इज एन इनिशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड डॉक्यूमेंट इन डेविड एमईपी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिजाइन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी चीजों के बारे में बताया जा रहा होता है कि कौन सा जो फीडर है किन किन सर्किट के साथ किस किस तरह से किन किन एरिया के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद जो है वाई क्रिएट ए पैनल स्केड्यूल। पैनल स्केड्यूल बेसिकली बनाया क्यों जाता है, ठीक है। वो इसलिए बनाया जाता है कंप्लाइंस विद इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड, ताकि इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड के साथ आप कंप्लाई कर सकें। पैनल बोर्ड स्केड्यूल्स आर रिक्वायरमेंट इन मैनी इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स सच एज द नेशनल इलेक्ट्रिक कोड एंड इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन आईईसी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उनके मुताबिक ये जरूरत होती है किसी भी बिल्डिंग के लिए, किसी भी इमारत के लिए, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, a panel schedule provide a comprehensive record of the electrical system, ठीक है। आपका जो
पैनल बोर्ड स्केड्यूल होता है वो कम्प्रीहेंसिवली यानी मुकम्मल तौर पे जो है आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, इंक्लूड डिवाइस इंफॉर्मेशन। इसमें डिवाइस की इंफॉर्मेशन होती है, सर्किट असाइनमेंट्स होती हैं एंड लोड कैलकुलेशन होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। तीसरा कोऑर्डिनेशन एंड ट्रबल शूटिंग। कोऑर्डिनेशन और ट्रबल शूटिंग में हमें जरूरत पड़ती है। पैनल स्केड्यूल हेल्प इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर्स एंड मेंटेनेंस पर्सनल टू आइडेंटिफाई एंड ट्रबल शूट इशू विद द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अगर फर्ज करें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी जो है इशू आ गया कोई ना कोई, तो कोऑर्डिनेशन एंड ट्रबल शूटिंग के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं उनको बता दिया जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो वहां पे आप जाके उसको ठीक कर दें। चौथा है सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। सेफ्टी एंड एफिशिएंसी के लिए बाय डॉक्यूमेंटिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम पैनल स्केड्यूल हेल्प इंश्योर दैट इलेक्ट्रिकल वर्क इज परफॉर्म सेफली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। पैनल बोर्ड स्केड्यूल आपको सेफ्टी एंड एफिशिएंसी के मतलब भी बताता है कि आपको कोई भी जब अपने जो पैनल स्केड्यूल जो है श्योर द इलेक्ट्रिकल वर्क इज परफॉर्म, जितना भी इलेक्ट्रिकल काम है आपका वो सेफली एंड एफिशिएंटली जो है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके वाई डू वी नीड इट इन रेविट एमईपी। हमें रेविट एमईपी के अंदर हमें क्यों जरूरत होती है, क्यों चाहिए होता है? एक ऑटोमेटेड स्केड्यूलिंग, ताकि ऑटोमेटेड स्केड्यूलिंग आपके पास है। रेविट एमईपी अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली जनरेट पैनल स्केड्यूल फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल मॉडल, रिड्यूसिंग एरर एंड सेविंग टाइम, ठीक है। रेविट एमईपी उसके अंदर इस तरह की फैसिलिटी पैदा कर दी गई है ताकि आपके जो है ऑटोमेटिकली जो पैनल स्केड्यूल उनको क्रिएट कर लिया जाए, ठीक है। दूसरा एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जो है आपकी एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपकी रेवट जो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। कितना लोड, अगर आपने कोई लोड निकाल दिया तो तब भी स्केड्यूल के अंदर से माइनस होगा, अगर आपने ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्केड्यूल वो अपडेट होगा। एज स्केड्यूल आर मेड टू इलेक्ट्रिकल मॉडल द पैनल स्केड्यूल अपडेट ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर दी जाती है, इंश्योरिंग दैट द डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलवेज करंट, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो हर वक्त जो है आपका लेटेस्ट है और अप टू डेट है। तीसरा है इम्प्रूव कोलैबोरेशन। पैनल स्केड्यूल कैन बी शेयर्ड विद अदर स्टेक होल्डर सच एज आर्किटेक्चर, इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। फिर कोऑर्डिनेशन यानी आपकी जो है कोऑर्डिनेशन के अंदर भी काम आता है, ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपके जो आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होती हैं, दूसरे इंजीनियर्स होते हैं, उनके साथ आप उसको शेयर भी कर सकेंगे ताकि उनको भी आइडिया हो जाए। चौथा है इन्हांस विजुअलाइजेशन, ठीक है, या विजुअलाइजेशन को यानी जो देखने की सलाहियत है, ये जांचने की जो सलाहियत है उसको बेहतर करता है, ठीक है। रेविट एमईपी पैनल स्केड्यूल टूल्स एनेबल यू टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, आइडेंटिफाई पोटेंशियल इशू बिफोर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो रेविट जो आपका जो पैनल स्केड्यूल होता है, आपको किसी भी इमारत को बनने से पहले पहले वो जितने भी उसके अंदर इश्यूज होती हैं, ठीक है, उनको जो राइज करता है, ठीक है, और राइज करके उनको फिर आप जो है उनको रेक्टिफाई भी करते हैं, उनको रिमूव भी कर सकती हैं। In Revit MEP, you can create panel schedule using the panel schedule tool, which allow you to select the panel. आपने panel पर select करना है, specify the schedule settings, define the column and row for the schedule. फिर आपने column and row को define करना है, customize the appearance and content of the schedule. फिर आपने content जो है schedule का वो आपने देना है, export the schedule to various format. फिर आपने उसी जो पैनल बोर्ड स्केड्यूल उसको आप डिफरेंट सूरत के अंदर बाहर लेके जा सकते हैं, चाहे पीडीएफ फॉर्मेट ले जाए या चाहे आप एक्सेल फॉर्मेट के अंदर जो है वो आप ले जाएं। अच्छा, थोड़ा सा और इसको जो है देखती हैं ताकि चीज़ें जो है वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाएं। ए पैनल बोर्ड आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल पैनल, ब्रेकर पैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज ए सेंट्रल कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यानी कोई भी सेंट्रल कंपोनेंट होता है, जैसे तस्वीर में नजर आ रहा है, सिस्टम दैट सेफली रिसीव मेन पावर, जो आपकी मेन पावर है तो उसको रिसीव करता है, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू स्मॉलर ब्रांचेज, और फिर स्मॉलर ब्रांचेज या स्मॉलर सर्किट्स के अंदर जो है वो इसको मुख्तलिफ अप्लाइंसेस के लिए या मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ जो सिस्टम है उनको जो है वो सप्लाई देता है या उनको मदद करता है ताकि वो चल सकें, जैसे आपकी लाइट्स हो गई, अप्लाइंसेस हो गई और मशीन्स हो गई। इट प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवरलोड यूजिंग ब्रेकर और फ्यूजेस, और याद रखें ये बड़ा प्रोटेक्टिव किस्म का सिस्टम होता है जिसके अंदर आपके फ्यूजेस वगैरह लगे होते हैं या आपके जो है सर्किट्स वगैरह लगे होते हैं, ब्रेकर्स वगैरह लगे होती हैं, ठीक है, जो आपको बेसिकली बचाती हैं किसी भी हैजर्ड से। अगर फर्ज करें ओवरलोड हो गया तो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है, ठीक है।
की टाइप ऑफ पैनल बोर्ड्स, ठीक है, हमारे पास किन किन टाइप के पैनल बोर्ड होते हैं। मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड, ठीक है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है एमडीबी। द मेन पैनल कनेक्ट टू ए ट्रांसफार्मर और जनरेटर दैट डिस्ट्रीब्यूट पावर टू ए सब पैनल्स, ठीक है। हमारे पास एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है जो डायरेक्ट आपका जो खंबा होता है या आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उससे डायरेक्ट तार आपकी जो है एमडीबी पे आ रही होती है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के ऊपर आ रही होती है। और वहां से जो है वे सप्लाई फिर जितने भी सब पैनल्स होती हैं, दूसरे छोटे पैनल्स होते हैं, उनको ये सप्लाई दे रहा होता है, ठीक है। सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है, उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपका आता है, रिसीव पावर फ्रॉम द, ये आपसे जो एमडीबी होता है उससे पावर को रिसीव करता है, ठीक है, टू फीड स्मॉलर एरियाज लाइक स्पेसिफिक फ्लोर और डिपार्टमेंट, ठीक है, ताकि छोटे जो एरियाज है, स्मॉलर एरियाज लाइक आपके फ्लोर्स है या डिपार्टमेंट, उनको सप्लाई दी जा सके। लाइटिंग एंड अप्लायंसेस पैनल बोर्ड्स, ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है लाइटिंग के लिए भी और अप्लायंसेस के लिए भी पैनल बोर्ड होती हैं। डिजाइन फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, मैनेजिंग लाइट, ठीक है, रिसेप्टिकल्स एंड स्मॉल लोड्स, ठीक है, जिसमें आपकी जो लाइटिंग को सिर्फ कंट्रोल कर रहा होता है, आपकी जो पावर होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, और जो छोटे लोड्स होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली हम एक ही बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की जो है चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं, जैसे लाइटिंग इस्तेमाल हो रही होती है, पावर इस्तेमाल हो रही होती है, मोटर इस्तेमाल हो रही होती है, इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीजें भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। तो फिर उनके लिए भी अलग-अलग ना हम पैनल बोर्ड्स बना लेते हैं, ताकि अलग-अलग सब पैनल सबके हों और वहां से उनको जो है कंट्रोल किया जा सकते हैं। फिर उसके बाद पावर पैनल बोर्ड आपका होता है, ठीक है, यूज्ड इन इंडस्ट्रियल कमर्शियल सेटिंग फॉर लार्जर इलेक्ट्रिकल लोड्स, ठीक है। आपका जो पावर होता है उसमें अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है या कमर्शियल टाइप की बिल्डिंग होती है तो वो लार्जर इलेक्ट्रिकल लोड्स के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, पीपीबी। मोटर कंट्रोल सेंटर्स, ठीक है, फिर एमसीसी भी आपका होता है, स्पेशलाइज्ड पैनल्स फॉर कंट्रोलिंग स्टार्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है। याद रखें जब कोई भी मोटर स्टार्ट होती है तो एकदम उसकी जो वो बहुत ज्यादा जो है एम्पियर को कंज्यूम करती है, तो उनके लिए भी अलहदा से एक पैनल बोर्ड लगा दिया जाता है ताकि दूसरी चीजें जो है उससे उनको नुकसान ना हो, तो उनका अलहदा से सिस्टम सारा बना दिया जाता है। ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल, ठीक है, एपीएफसी पैनल, ठीक है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल यूज कैपेसिटर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इनमें कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं ताकि आपकी जो पावर फैक्टर है उसको बेहतर बनाया जा सके। ऑटोमेटिक मेन फेलियर, ठीक है, अगर आपके पास बिजली चली जाती है तो मेन फेलियर के अंदर आप क्या करेंगे, किस तरह से बैकअप जो आपके जनरेटर्स वगैरह हैं, वो किस तरह से ऑटोमेटिकली आप जो है उनको ऑन करेंगे। तो ये आपकी ना चंद मालूमात होगी ना आपके मुख्तलिफ जो पैनल्स आपके लगे होते हैं, मुख्तलिफ पैनल जो आप इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं पैनल की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, इन्हीं की पैनल की जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो आप पैनल बोर्ड स्केजुअल्स के अंदर जो उनको लेके आ रहे होते हैं, स्केजुअल्स के अंदर उनको दिखा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने शुरू में आपको ये स्केजुअल दिखाया था कि इस तरह का आपका जो है स्केजुअल होता है। तो चलिए हमने जो है पैनल बोर्ड जो है ना, पैनल का जो हिस्सा है उसको मैंने खोला हुआ है, ठीक है, पैनल को मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली चीज आपकी आती है वो स्पेयर लेबल है, ठीक है। इन रिवेट इलेक्ट्रिकल पैनल स्केजुअल स्पेयर इज ए प्लेस होल्डर, एक प्लेस होल्डर एक जगह होती है फॉर ए सर्किट दैट इज फिजिकली कनेक्टेड टू ए ब्रेकर, यानी फिजिकली वो कनेक्टेड ब्रेकर के साथ होता है इन दी पैनल, बट डज नॉट हैव एनी डिवाइस लोड, लेकिन उसके आगे कोई लोड कनेक्टेड नहीं होता, कोई चीज सर्किट कनेक्ट नहीं होती, ठीक है, तो उसको आप स्पेयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्पेयर रखना, तो यहाँ पे देखें आप स्पेयर लिख सकते हैं, या आपने कोई नाम देना, ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम वगैरह जो है उसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आता है फंक्शन, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, स्पेयर रिप्रेजेंट अवेलेबल कैपेसिटी फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिकल नीड, यानी मुस्तकबिल में अंदर आपने अगर फर्ज करे कोई आपके इलेक्ट्रिकल की किसी चीज की भी जरूरत हो तो ये ब्रेकर जो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेवट बिहेवियर, व्हेन यू ऐड ए स्पेयर टू ए पैनल स्केड्यूल, रेवट assume placeholder breaker exists, but default it assign a specific breaker rating and spare text when
कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है। यानी जब भी आपके रेविट के अंदर जो है रेविट का बिहेवियर ये होता है, व्हेन यू ऐड ए स्पेयर टू ए पैनल स्केड्यूल, जब किसी भी पैनल के अंदर स्केड्यूल के अंदर आप स्पेयर ऐड कर देते हैं, रेविट अज्यूम करता है, उसे देखता है प्लेस और ब्रेकर एग्जिस्ट, यानी एक ब्रेकर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। बाय डिफॉल्ट इट असाइन स्पेसिफिक ब्रेकर रेटिंग, एक आप जो है उसको एक स्पेसिफिक ब्रेकर रेटिंग यानी कोई रेटिंग उसको दे देता है, एंड स्पेयर टेक्स्ट विच कैन बी मॉडिफाइड, बाद में आपको उसको जाके मॉडिफाई कर सकती हैं। डिफरेंट फ्रॉम स्पेस ए स्पेस, ठीक है, स्पेस ए स्पेस इंडिकेट एन एम्प्टी स्लॉट इन द पैनल विद नो ब्रेकर इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ना, इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे स्पेस लेबल भी आपके पास है, ठीक है। तो फिर स्पेस लेबल क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम स्पेस, स्पेस इंडिकेट एन एम्प्टी स्लॉट इन द पैनल विद नो ब्रेकर इंस्टॉल, जिसके अंदर कोई भी ब्रेकर आपका इंस्टॉल नहीं होता, खाली जगह होती है। वाइल स्पेयर इंडिकेट ए स्पेस विद ए ब्रेकर इंस्टॉल, ठीक है। और लेकिन स्पेयर जो होता है उसके अंदर आपका ब्रेकर इंस्टॉल होता है, स्पेस के अंदर आपका ब्रेकर जो इंस्टॉल नहीं होता। यूजर्स इन डिजाइन इंजीनियर ऑफ्टन यूज स्पेयर्स टू फिल पैनल स्लॉट टू मीट डिजाइन स्टैंडर्ड। यूजली इंजीनियर जो होते हैं जहाँ पे वो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि यहाँ पे कितना लोड होगा, यहाँ पे कौन सा सर्किट कनेक्ट होगा, यहाँ पे फ्यूचर में जाके क्या चीज कनेक्ट होगी, तो वो बेसिकली स्पेयर का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करती हैं, ताकि उनके अंदर जो है एटलीस्ट ब्रेकर्स वगैरह आपके लग जाए और बाद में आप जाके उसको चेंज भी कर सकें, ठीक है। 50% स्पेयर कैपेसिटी एंड टू ऐड अज्यूम लोड टू ए पैनल स्केड्यूल बिफोर द एग्जिस्ट लोड आर मॉडल, ठीक है। और उसके अंदर आप कोई अज्यूम लोड का जो कोई भी सर्किट ब्रेकर आप लगा देती हैं, ताकि बाद में जाके आप फिर उसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज कर सकें। Key takeaways: locked status, spares are locked by default in the schedule। जो spare जो होता है ना आपका, वो आपका locked status होता है in the schedule, highlighted in a pale yellow या peach, preventing them from being automatically replaced by new circuit unless manually unlocked, ठीक है। जब तक आप manually उसको unlock नहीं करेंगे उस वक्त तक वो change नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने सारी जो है ना, इसके बारे में मेरा मकसद ये था कि आपको स्पेयर जो लेबल आ रहा है और स्पेस लेबल आ रहा है, इसके बारे में आपको बता दूं। जब लेबल की बात हो रही है तो लेबल का मतलब होता है एनोटेशन, जिसे टेक्स्ट होती है ऑटोकैड के अंदर, टेक्स्ट जो है आपने कुछ के ऊपर लिखनी है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको जाहिर पता ही आपको कि वहां पे टेक्स्ट आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड स्पेयर इन ए पैनल टूल, ठीक है। वो कह रहा है कि पैनल टूल के अंदर आपने स्पेयर जो है वो टोटल उसको ऐड करना है कि नहीं करना, यानी जब आप टोटल करेंगे सारा उसका कंक्लूड करेंगे पीछे भी पैनल बोर्ड स्केड्यूल के अंदर कि कितना लोड है, टोटल कितना लोड है, तो उसके अंदर आपको स्पेयर को इंक्लूड करना है कि या आपको वो इंक्लूड नहीं। इसमें मतलब ये होता है कि आपका एक ही रो के अंदर आपका फर्ज करें आपके दो जो है वो जो है आपके एरियाज या दो पोल्स आ रही हैं, ठीक है। दो पोल भी आ रहा है और तीन पोल भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। कंबाइंड टू पोल और थ्री पोल सर्किट इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन, ट्रिप रेटिंग, लोड वगैरह आपका, तो वो इस उसको आप जो है इंटू वन रो जो है आप उसको लिख सकते हैं, जैसे इसके अंदर दिखाया, ठीक है। आप देखें इसके अंदर जो है दिखाया हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से उसको वन जो है एक ही रो के अंदर जो है मेंशन कर सकते हैं, बजाय के अलग-अलग आप रो जो है उसकी बनाएं, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली उसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको वो डिवाइड करना है कि नहीं करना है, कन्वर्ट यानी मर्ज मल्टी पोर्ट सर्किट इनटू ए सिंगल सेल, सिंगल सेल के अंदर आपने उसको करना कि नहीं करना, मर्ज करना कि नहीं करना, एक ही अंदर लेके आना है कि नहीं आना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगर एक के अंदर लेके आना है तो फिर आप चेक कर देंगे, ठीक है। अगर एक के अंदर आपने नहीं लेके आना तो फिर आप उसको इसी तरह से आप जो है उसको रहने के देंगे। अच्छा, उसके बाद ना एक सर्किट नेमिंग भी आपकी आ जाती है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको दोबारा बना के जाता हूँ, बहुत दिखाता हूँ, ठीक है। सर्किट नेमिंग बेसिकली सर्किट नेम रिलेटेड एमईपी जो है ना, कस्टमाइजेबल फीचर होता है विद इन इलेक्ट्रिकल सेटिंग के अंदर, दैट अलाउस वो अलाउ करता है यूजर टू डिफाइन हाउ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर नंबर, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट किस तरह से नंबरिंग होगी उनकी, ठीक है। लेबल उनके किस तरह के होंगे, आइडेंटिफाई द पैनल टैग ऑन द सिस्टम जो है किस तरह से आपके होंगे। फर्ज करें हम कहती हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। मैं एक सर्किट डिफाइन करता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं कहता हूँ कि उसके अंदर मैं पैनल का नेम पैनल का नाम मुझे चाहिए,
ठीक है, फिर मेरे सर्किट सर्किट नेमिंग चाहिए। ठीक है, और प्लस मुझे उसके अंदर जो है फेस चाहिए। ठीक है, फेस लेबल चाहिए। ठीक है, इस तरह के मैं एक स्कीम बना लेता हूँ। ये होती है बेसिकली स्कीम, यानी मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए। फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे पैनल नेम आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जाना है जहाँ पे पैनल नेम को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ पोर्ट्स, पैनल नेम। ठीक है, तो ये आपका पैनल नेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे पैनल नेम आपने सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद सर्किट नंबरिंग आपकी जो है, सर्किट नंबरिंग आपकी सिलेक्ट कर लिया, वो आपने अपेंड कर दिया इसके अंदर। ये आपने जो है ना, जब आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ना कोई भी चीज, ठीक है, यहाँ पे फेज लेबल है, तो इस एरो को आपने दबाना है, तो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा जब आप स्केड्यूल वगैरह जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3 जो है आपके पास इस वक्त आ गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके ऊपर नीचे इसकी ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट करें फेस, अब ऊपर चाहिए तो फेस ऊपर कर लें। ठीक है, पैनल नीचे चाहिए तो नीचे कर लें। ठीक है, फर्स्ट के पैनल उसको नीचे चाहिए तो उसको नीचे कर लें। ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ पे जाके ऐड शेयर्ड पैरामीटर, फर्स्ट करें आपको कोई शेयर्ड पैरामीटर ऐड करना, तो यहाँ से शेयर्ड पैरामीटर भी आप जो है ये वाला जो है वो ऐड कर सकते, ये वाला पैरामीटर आप ऐड कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्कीम भी आपने क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आके अब इसको जरा देख लें, ये सर्किट स्कीम होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा है सर्किट नेम स्कीम, स्कीम नेम। ठीक है, इसको मैं बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि a circuit naming scheme in Revit MEP is a customizable formula-based system used to automatically define how electrical circuit are numbered। ठीक है, किस तरह से सर्किट को आप नंबर करेंगे एंड लेबल विद इन पैनल स्केड्यूल। ठीक है, किस तरह से पैनल बोर्ड स्केड्यूल्स के अंदर आप इनको मेंशन करें, वायर टैग्स हैं एंड दिस सिस्टम ब्रोज है। It is configured under manage MEP setting, electrical setting, circuit naming to standardize circuit naming convention। ठीक है, where to use circuit naming scheme in Revit MEP panel schedules। ठीक है, पैनल स्केड्यूल के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफाइन हाउ सर्किट आइडेंटिफाई, फॉर एग्जांपल जैसे यूजिंग कोई प्रीफिक्स आपने ऐड करना है, शुरू में कुछ चीज ऐड करनी है, एंड पे कुछ चीज ऐड करनी है, फेस आपने ऐड करना है या सर्किट नंबर आपने करना है। ठीक है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। सिस्टम ब्राउजर ऑर्गेनाइज नेटिव इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, सिस्टम ब्राउजर में आप ऑर्गेनाइज कर सकती हैं जैसे आइडेंटिटी किसकी, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की एंड इक्विपमेंट्स की। वायर टैग्स को आप ऑटोमेटिकली लेबर सर्किट ऑन फ्लोर प्लान यूजिंग कंसिस्टेंट फॉर्मेट। ठीक है, उसके अंदर वायर टैग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच बोर्ड पैनल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, फीड थ्रू डक्ट्स, ठीक है, उनके अंदर आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कस्टमाइजेबल प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप जितनी चीजें आपको चाहिए उतनी चीजें आपको स्केड्यूल के अंदर वो जो है आपको दे देगा। जिस तरह से मैंने जो है इसको डिफाइन कर लिया, 3 दे दिया। ठीक है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी, इसके अलावा कोई और चीजें चाहिए तो वो और भी इसके अंदर से जो है ले सकता हूँ। और अगर मुझे कोई रिमूव करनी है तो रेड वाला एरो जो है उसको वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये चीजें जो है डिफाइन कर लेनी है। ठीक है, आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, स्केड्यूल्स के अंदर, पैनल बोर्ड स्केड्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये था आज का लेसन जिसमें मैंने तकरीबन आपकी जो इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वो कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम नॉर्मल जो एक्सरसाइजेज हैं उनको शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर हम रिविट के अंदर देखेंगे हम किस तरह से अब हमने अपना जो है वो काम करना है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह। और जितनी भी मेरी वीडियोज होती हैं उनकी उनको ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे भाइयों को भी आप जो है उनका फ़ायदा हो। सब एक फैमिली की तरह मेरे लिए बहुत अज़ीज़ हैं और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।